नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट, जो वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेजे के परित एक केंद्र की ओर जो है वो अभिमुख करके बैठे हुए हैं। यानी 7 लोग बैठे हुए हैं, तो 7 लोग को बैठने का जो है वो जगह बना लेते हैं। ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। अब कह रहा है डी सी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर सी यहाँ बैठ करेंगे तो सी के दाएं तीसरे स्थान पे 1 2 और ये 3, डी जो है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, जगह पता नहीं चल रहा कहाँ बैठे हुए, इसे छोड़ देते हैं इस लाइन को। बी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी छोड़ देते हैं, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी यहाँ पर जो है बी नहीं होगा। उसके बाद चलिए अगले लाइन पढ़ते हैं। जी एफ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा हुआ है, यानी जहां पर जी बैठा हुआ है वहीं एफ बैठा हुआ है। उसके बाद ये लाइन पढ़िए, सी एफ के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। सी जो है वो एफ के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, तो एफ जो हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा। फिर उसके जस्ट एक पहले लाइन कि जी एफ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर हो जाएगा जी। अब उसके एक ऊपर लाइन पढ़िए कि ए बी के दाएं दूसरे स्थान पे है, ए बी के दाएं दूसरे स्थान पे है। अब यहाँ पर सी, यहाँ पर तो बी होगा नहीं क्योंकि पहले ही कर दिया, तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, बच गया ई हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला लाइन जो मेन प्रश्न में पूछ रहा है कि जी के बाएं गिनने पर, जी से बाएं गिनने पर यानी इधर से गिनने पर जी और ई के बीच कितने व्यक्ति है। तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और ये क्या है 3 व्यक्ति। ई यहाँ पर है, ये यहाँ जी और ई के बीच में 3 व्यक्ति। आंसर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योग जो है वो कितना होगा। यहाँ पर संख्या है, प्रश्नानुसार अगर हम बदलते हैं तो होता है 4 8 4 0 2 6 2 है। सबसे बड़ा 8 है और सबसे छोटा जो है 0 है। 8 + 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। पी क्यू आर एस टी यू भी प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। यानी अगर सोमवार से शुरू होता है तो ये सोमवार हो गया, ये मंगलवार हो गया, ये बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया और ये रविवार हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि एस की परीक्षा मंगल को है, एस का जो परीक्षा है वो मंगलवार को है, तो यहाँ जो है एस कर दीजिए। एस और भी के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, एस और भी के, तो 1 2 3, यानी शनिवार के जो हो जाएगा वो भी का हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि टी की परीक्षा पी से ठीक पहले है, ठीक पहले है, और यू की परीक्षा पी के ठीक बाद में है, ठीक बाद में है। टी और आर के बीच केवल 1 व्यक्ति है, टी और आर के बीच जो है केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है। तो अगर मान लिया कि यहाँ पर टी दे देते हैं और यहाँ पर आर दे देते हैं और एस और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो हो गया। उसके बाद कह रहा है कि टी की परीक्षा पी से ठीक पहले है, पी से ठीक पहले है, और यू की परीक्षा पी के ठीक बाद में है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो यू हो जाएगा। तो टी पी या यू बीच में आ गया। उसके बाद लास्ट एक बचा जो हो जाएगा क्यू हो जाएगा। सोमवार को किसकी परीक्षा है, तो सोमवार की जो परीक्षा है वो आर का है। आंसर हमारा जो है बी होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है हैशटैग और परसेंटेज वाला, काफ़ी फेमस प्रश्न है। अगर यहाँ पर देखना है कि हैशटैग में कोई एक रखिए, जो यहाँ पर अगर मान लें कि ये रखते हैं तो यहाँ पर जो ए होगा और इन दोनों का रिलेशन और इसका और जो है इसका रिलेशन जो है सेम होना चाहिए। तो आइए करके देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बी रखते हैं तो जैसे POL और MLI में क्या संबंध है, तो P से जो है M गया है -3 है, O से L गया है -3 है, और क्या है L से यहाँ पर I है, ये I है, यहाँ ध्यान रखिएगा, L से I गया है, ये भी -3 है। तो अब जो हमारा LKH है ये वाला, ये इससे इसी तरह संबंधित होगा, यानी IHE, यहाँ से ये -3, ये -3 और ये जो है वो -3। अगर दोनों सेम है तो आंसर हमारा सही रहेगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक, पांचवा भी उसी तरह अब बना लीजिएगा। पांचवा का जो आंसर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। यहाँ होगा ROPOLM है, आर से जो है हो गया है, ये भी -3, ये भी -3, ये भी -3, इसमें भी -3 का जो है रिलेशन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि असंगत युग्म व्यंजनों को पहचानना है। तो यहाँ देखिए आर से जो है
वो भी गया है, क्या है, आर से भी गया है +4 किया गया है, और एक्स से पी गया है -8 किया गया है, जी से जो है क्या गया है, जे गया है, ये +3 किया गया है, और एम से ई गया है -8 किया गया है, एन से क्यू गया है +3 किया गया है, और टी से एल गया है -8 किया गया। -3 आदि +3 या -8 के दोनों में तो बी और सी में है, लेकिन इसमें जो है +4 आ जा रहा है एम में, तो यही हमारा असंगत है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए सेम अगर 7वां नंबर प्रश्न है, 7वां नंबर में देखते हैं क्या है कि एफ से जो है वो के गया है, एफ से के गया है तो ये +5 है, और ए से क्यू गया है, ये जो है ए से क्यू अगर करते हैं तो -10 कर देते हैं, हो जाएगा। डब्ल्यू से बी गया है, डब्ल्यू से बी गया है +5 है, और एस से एच गया है -11 है, क्या है, -11 है। आर से डब्ल्यू गया है +5 है, और एन से सी गया है -11 है, यानी -11 मिल रहा है, ऑप्शन ए में जो है वो असंगत है। चलिए 8वां है, ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी जो है वो क्या है, एक संख्या आ रहा है, यानी 2 2 7, यानी 2 के आगे पीछे जो है संख्या ही आ रहा है, उसके बाद 9 3 6, इसके आगे पीछे भी जो है वो संख्या ही आ रहा है, आंसर हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि सी डी ई एफ जी और एस 6 महिलाएं जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है वो केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के सामने दूरी पर बैठी हुई है, यानी 6 लोगों को जो है वो बैठने के हमें जगह बना लेना होगा। डी और ई एक दूसरे के ठीक बगल में जो है वो बैठी थी, डी और ई, अगर मान लिया कि यहाँ पर जो है डी है तो यहाँ पर हो जाएगा ई। एफ और एच एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी थी, एफ और एच भी था, एफ और एच भी है, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। चलिए आगे लाइन देखते हैं पढ़ के। जी सी के ठीक जो है वो दाएं बैठी थी, सी के ठीक जो है वो दाएं बैठी थी, ई जो है एफ के ठीक दाएं बैठी थी, तो यानी यहाँ ई है तो यहाँ एफ हो जाएगा, क्या है, एफ हो जाएगा। और डी सी के ठीक बाएं बैठी थी, डी जो है सी के ठीक बाएं बैठी थी, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब आगे पता चल जाएगा कि उससे पहले वाला लाइन कह रहा है एफ और एच एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो यहाँ पर जो है एफ बैठे हैं तो यहाँ पर एच हो जाएंगे। अब जो बच गए हैं वो कौन है, तो जी है, तो जी आपको यहाँ बैठा देना है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन डी के बाएं तीसरे स्थान पर, डी के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो एच हो जाएगा, सी, क्या है, सी। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन रख कर देखिए ताकि जल्दी बनेगा। यहाँ पर अगर सी को रखते हैं तो 8 × 2 -49 भागा 7 + 2 हो जाएगा कितना, 11, तो दोनों इधर भी 11 आ जाएगा, इधर भी 11 आ जाएगा, सेटिस्फाइड हो गया, आंसर हमारा सी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में OSIS को लिख सकते हैं RJTBN लिख सकते हैं। अब देखिए किस तरह लिखा गया है, ओ से जो है अगर -1 करेंगे तो क्या होगा, n होगा, ये होगा -1 में, ए से बी जो है +1 किया गया है, क्या है, +1 किया गया है, और यहाँ एस से टी +1 किया गया है, आई जे +1 किया गया है, और ये जो है -1, यानी दोनों जो है किनारे वाला में -1 किया गया है, बीच वाला में प्लस जो है वो 1 किया गया है। अब हमें क्या करना है, अकर को निकालना, OCCUR, ओ से माइनस करेंगे 1 तो ये हो जाएगा n, और r से माइनस करेंगे, करिए ना, तो हाँ r से जो है माइनस करेंगे 1 तो q होगा, क्या है, q होगा, सही है, माइनस। अब प्लस प्लस सभी में कर देना है, ये जैसे c है तो प्लस में जाएगा तो d है, यहाँ d हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो b हो जाएगा, यानी QVDDN होगा, आंसर हमारा जो है d होगा, क्या है, d होगा। चलिए 17 67 21 79 किस तरह ये रिलेशन में है, अगर 17 × 3 करते हैं तो ये 51 हो जाएगा, 51 में से 16 जोड़ते हैं तो 67 हो जा रहा है, अगर 21 × 3 करते हैं तो 63 हो जा रहा है, 63 में अगर 16 जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है, 79 हो जा रहा है। उसी तरह अगर मान लें कि ऑप्शन बी को देखते हैं, 34 × 3 करते हैं तो 102 हो जाएगा, उसमें 16 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है वो बी आ जाएगा, क्या है, बी आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है।
तो 949 से 1006 गया, ये हो गया 57। 1006 से 66 गया, यानी ये 60 हो गया। क्या है, 60 प्लस में हो रहा है, 57 और 60। 66 से 129 ये हो गया 63, यानी प्लस 3 बढ़ रहा है। ये जो है वो 66। तो अगला जो होगा वो 69 बढ़ेगा, यानी 1195 और 69 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 2 1 1264। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। चलिए, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जब इसे बदलिएगा तो हमारा बदल के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 31 गुना 3 प्लस 186 भाग 6 माइनस 17 आ जाएगा कितना, 107। आंसर हमारा ए होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आना चाहिए। तो 10 है, 10 से 1 11, 11 से 2 बढ़ा 13, 13 से जो है ये 17, 4 बढ़ा, 17 से 25 8 बढ़ा, अब जो है वो 16 बढ़ेगा। तो 25 से 16 जो होगा वो 41 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी डबल करके बढ़ता जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ई स्टार एल है, यानी ई और एल जो है वो क्या है, पति पत्नी है। एल हैशटैग बी है, हैशटैग बी है, तो एल जो है वो माता है किसका, बी का। अब बी @ पी, बी जो है वो पिता है किसका, पी का। क्या है, पी का। अब कह रहा है बी का ई से क्या रिलेशन है, बी का ई से क्या रिलेशन है, ये रिलेशन देखना है। तो अगर एल माता है तो ये जो होगा ये पिता ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र होगा। क्या है, पुत्र होगा। आंसर जो होगा बी जो है ई का पुत्र होगा। आंसर हमारा बी होगा, 16 के बी। चलिए 17 एक निश्चित कूट भाषा में बोल्ट को इतना लिखते हैं, टर्न को इतना लिखते हैं, तो टी को कैसे लिखेंगे, आसान है। आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हुए हैं। फिर से जो है वो वृत्ताकार लोग हैं, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 7 लोगों को बैठने के जो है हमें जगह बना लेना है। ये 7 लोग हो गया। अब वहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है कि टी जी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। टी जो है वो जी के ठीक दाएं बैठा है, आर ई के ठीक दाएं बैठा हो, आर और ई कहीं पे बैठा हुआ है। चलिए ये लाइन रहने देते हैं। एस के दाएं से गिनती करने पर डी और एस के बीच जो है, एस के बीच केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, तो यानी डी यहाँ पर बैठे होंगे और एस जो है वो यहाँ पर होंगे, 2 लोग। ई एस का एक निकटतम पड़ोसी है, ई जो है, तो यहाँ पर अगर मान लिया कि ई देते हैं तो यहाँ हो जाएगा आर हो जाएगा, क्योंकि इस समय इधर तो होगा ही नहीं पड़ोसी में। तो ई आई एस का एक निकटतम पड़ोसी, यदि एफ एस का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा एफ नहीं है, तो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर, एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर जो है वो कौन बैठा हुआ है, तो आंसर हमारा होगा ई बैठा हुआ है। यहाँ से देखिए तीसरे 1 2 और ये हो जाएगा तीसरे स्थान पे ई। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ ई से डी गया है -1, डी से सी, सी से बी, या बी से अब हो जाएगा ए हो जाएगा। एम से एन, एन से जो है वो क्या है, एम से एन, एन से ओ और ओ से पी, पी से क्यू, यानी ए क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू एक ही में ऑप्शन है, बी में है। कथन है कि सभी शर्ट जो है ट्राउजर है। अगर मान लिया कि ये अगर शर्ट है तो सभी शर्ट जो है वो क्या है, ये हो जाएगा ट्राउजर। ट्राउजर क्या है, ट्राउजर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कोई ट्राउजर बेल्ट नहीं है, ये बेल्ट नहीं है, यहाँ हो जाएगा वो बेल्ट। क्या है, बेल्ट नहीं है। अब कोई शर्ट बेल्ट नहीं है, सही है। कोई बेल्ट ट्राउजर हो सकते हैं, ये गलत है। आंसर हमारा सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण जो है वो करता है। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष ना हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार से संबंधित है, तो वे एक ही होगा। समान वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन हमेशा समान होता है। लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम में एक दिन का जो है वृद्धि हो जाता है। यदि शब्द वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित जो है रहेगा। अगर कह रहा है कि वर्चुअल को अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए प्रत्येक अक्षर को, तो कितने अक्षरों का अपरिवर्तित रहेगा, तो ये करेंगे तो ए आई एल आर टी यू भी है, आई आई जो है वो सेम ही रह जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, 22 के जो होगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्षरों को नीचे दी गई तालिका के उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार देखना है।
यहाँ पर स्क्वायर के लिए कूट का चयन करना है। यदि शब्द में एक से अधिक स्वर हो, एक से अधिक स्वर हो, ए यू है बिल्कुल है, तो स्वरों को 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यानी हमारा जो है ये पहला ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। आइए अगर व्यवस्था करते हैं यहाँ पर स्क्वायर का और यदि किसी शब्द के दोनों सिरों पर व्यंजन है, नहीं व्यंजन नहीं तो ये दूसरा नहीं है, हमारा पहला ही है। तो कह रहा है कि स्वरों को 4 के रूप में कूटबद्ध करेंगे। एस का तो जो पहले से है 7 है वो रहेगा, क्यू को जो है वो क्या है, वो भी क्यू यहाँ पर है तो परसेंटेज रहेगा 7 तब परसेंटेज। यू जो है क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर 4 होगा। ए भी स्वर है तो 4 होगा। आर के जगह पर यही रह जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी है स्वर है तो 4 होगा। तो 7 परसेंटेज 4 4 जो है वो 9 4 होगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। 23 का जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 7 व्यवसाय है, एक महीने की अलग अलग तारीखों को जो है यात्राएं करते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 तारीख, 8 तारीख, 11, 14, 17, 22, 28। अब कह रहा है कि इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं। एल ने सबसे अंत में यात्रा की, यानी एल जो है वो सबसे अंत में किया, यानी 28 को। के ने आई के ठीक बाद लेकिन जे से पहले यात्रा की। चलिए अगर मान लें कि के ने आई से ठीक बाद ही, यानी अगर मान लें कि यहाँ पर आई है तो यहाँ होगा के, लेकिन ठीक बाद, लेकिन जे से पहले यात्रा की, तो जे ऐसे होगा। तीनों जो है वो एक साथ आएगा। के ने 11 तारीख को यात्रा की। के अगर मान लें कि यहाँ है तो ये हो जाएगा आई और यहाँ होगा जे हो जाएगा। क्या है, जे हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न में कह रहा के और एम के बीच केवल 2 लोग हैं। के और एम के बीच में जो है 2 लोग हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो एम होगा। क्या है, एम होगा। 2 लोग हैं तो एम नहीं होगा, यहाँ पर तो एक खाली 2 लोग है, जे तो है ये है, यहाँ पर जो है वो एम होगा। जी और के के बीच केवल एक व्यक्ति है, जी और के बीच में, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो पहला दिन का वो जी हो जाएगा। के ने जी के बाद यात्रा की, के ने जी के बाद यात्रा की। एम ने किस तारीख को यात्रा की, तो यहाँ पर जो होगा एच होगा। एम जो है वो 22 तारीख को किया। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। अगला है इसी प्रश्न के संख्याओं और प्रतीकों के समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध करना है। यहाँ पर दिया हुआ 7 5 #2 है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं ये नहीं चलेगा। यदि पहला घटक एक विषम है, अंतिम घटक एक सम है, तो पहले और अंतिम घटकों को डॉलर के रूप में कूटबद्ध करेंगे। यानी दोनों तरफ जो है डॉलर होंगे, यानी हमारे पास ये ऑप्शन होगा चाहे ये होगा। अब 5 का कूटबद्ध क्या है, एफ किया हुआ है, तो 5 के एफ हो जाएगा और हैशटैग का जो हो जाएगा वो के हो जाएगा। एफ और के, आंसर हमारा जो है वो डी आ जाएगा। क्या है, डी। 25 का कितना हो जाएगा, तो डी होगा। यदि प्रश्न नीचे दिए गए कि 3 अक्षरों वाले शब्दों पर आधारित है, यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित कितने अक्षरों में कोई स्वर जो है वो नहीं होगा। यहाँ पर जो है 26 को अगर करते हैं तो क्या होगा, बी जे ओ है, उसके बाद होगा पी ओ एल होगा, बी टी यू एफ के पी। यहाँ पर जो हो जाएगा एफ के पी में एक भी नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा एक होगा, सी होगा। क्या है, 26 के सी होगा। चलिए 27 के यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित जो है वो रहेगा। तो अगर 27 के हम करते हैं तो क्या होगा, उपयुक्त संख्या को आरोही क्रम में, तो 3 5 4 3 5 4 3 9 7 4 6 2 4 6 2 7 3 4 8 8 1 होगा। क्या है, 8 8 ए होगा। कह रहा है कि यदि सभी संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर 7 3 4 है, तो 3 5 4 अगर कर देते हैं, 4 6 2 के 3 9 7, इस तरह मैंने जो है सबसे छोटा फिर बड़ा हो गया आरोही क्रम में। अब कह रहा स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो है 8 8 1 का, क्योंकि यहाँ भी 8 8 1 है, यहाँ भी लास्ट में, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या, सी। 27 के सी। एक निश्चित कूट भाषा में डायरी को इस तरह लिखते हैं, रेडी को इस तरह लिखते हैं, तो इरर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले DIARY को कैसे लिखें वो देखना होगा। FLFX हो जाएगा। क्या है, यहाँ पर जो हो जाएगा ये F है। तो ये देखते हैं, D से F गया है +2, I से L गया है +3, A से F गया है +5, R से X गया है +6, Y से F गया है +7, यानी 2 3 5 6 7 इस तरह बढ़ता हुआ है।
तो ईरर को देखना, ERROR है। अगर इससे हम +2 करेंगे तो G होगा, इससे +3 करेंगे तो U होगा, इससे +5 करेंगे तो W होगा, इससे +6 करेंगे तो U होगा, इससे +7 करेंगे तो बाई होगा। आंसर हमारा क्या है? ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा, GUWU बाई। चलिए, कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि कोई लड़का गायक नहीं है। यानी अगर मान लिया कि एक लड़का है जो क्या है? गायक नहीं है, ये हो जाएगा गायक नहीं है। सभी गायक जो है वो संगीतकार है, ये हो जाएगा संगीतकार है। क्या है? संगीतकार है। सभी संगीतकार जो है अभिनेता है, सभी संगीतकार जो हो जाएगा अभिनेता है, अभिनेता है। सभी संगीतकार लड़के हो सकते हैं, लड़के जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, सभी लड़के अभिनेता है, गलत है, कोई अभिनेता लड़का नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते हैं, जो कह रहे हैं सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ जो है वो हो भी सकता है। यानी केवल निष्कर्ष जो है हमारा पहला हो सकता है। अगर मान लिया कि किस तरह के बनाते हैं, ये लड़का है और ये संगीतकार है। क्या है? ये संगीतकार है, ये लड़का है। कोई लड़का गायक नहीं है, गायक जो है इसके अंदर हो जाएगा, संगीतकार के अंदर, जो कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन संगीतकार तो हो सकता है ना, और यहाँ जो होगा अभिनेता इस तरह बन जाएगा। क्या है? अभिनेता वाला इधर बन जाएगा, अभिनेता का। तो हम इससे पता चलता है कि जो लड़का है वो संगीतकार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आंसर हमारा ए होगा, सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा तो ये कन्फर्म होगा। दूसरा को अगर हम देखते हैं तो बी होगा। नेक्स्ट है, आईटी इंजीनियर उद्यमी भारतीय मूल कनाडाई नागरिक। ऐसे कितने कनाडाई नागरिक है? कनाडाई जो है वो नागरिक है जो भारतीय मूल के उद्यमी है, लेकिन जो है वो क्या है? आईटी इंजीनियर नहीं है। तो ये जो हमारा ये 15 दिया हुआ है वही हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। प्रेक्षण इतना इतना की माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ टर्म गिनना 2 4 6 8 10 11 है, 11 है। यानी जो है ऑड संख्या है, विषम है, तो n+1/2 जो है वो पद होगा। लेकिन सबसे पहले से आरोही क्रम में सजाइएगा तब देखिएगा। ये 14 29 31 36 40 44 46 47 74 87 97 है। अब इसका देखना है कितना, तो 11 है, तो 11 + 1/2 12/2, छठा पद देखना है। क्या है? छठा पद देखना, 2 2 4 5 6, छठा जो है वो 44। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 32 घंटे में जो है वो भरते हैं। एक नल जो है 4 घंटा में और एक नल 32 घंटा। एक तीसरा नल है जिसे 4 घंटे में ये खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पुनः खाली टंकी को 1/4 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? 32 और 4 का जो है एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 32। ये 8 के क्षमता के साथ, ये 1 की क्षमता, ये 8 के क्षमता के साथ। यानी हमारे पास जो है 32 तो है, लेकिन 8 से भरेगा, 1 से भरेगा, और ये वाला जो है ये माइनस करेगा, यानी ये जो है वो खाली करेगा। और कितने भाग को? 1/4 भाग को। बस इसी को हल कर देना है। तो 32 होता, 32 से जो है भागा देंगे 4 से, तो 832 8 घंटे में हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस ब्याज दर पर 8,000 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में जो है 15,625 हो जाएगी। अर्धवार्षिक अगर संयोजित हो जाता है तो दर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दर जो हो जाएगा कितना? तो आधा हो जाएगा। क्या है? आधा हो जाएगा। और समय जो है दुगना हो जाएगा, समय दुगना हो जाएगा। तो यहाँ 1 वर्ष और 6 महीना का रहा है और अर्धवार्षिक हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 वर्ष का 2 और ये 6 महीना का 1, यानी टोटल जो है वो 3 वर्ष हो जाएगा। चलिए आइए निकालते हैं फार्मूला से। A = P × 1 + R/100 के पावर जो है वो n हो जाएगा। A दिया हुआ है 15,625 = 8,000 × 1 + R/ क्या है? 200। क्या है? R/200। अब बटा ये 3 हो जाएगा। क्या है? 3 हो जाएगा, क्योंकि R को भी आधा किया गया तो इतना हो गया। अब यहाँ पर 15,625 / 8,000 = 1 + R/200 के पावर जो है ये 3 हो जाएगा। ये हो गया 25/20 के क्यूब बराबर 1 + R/200 के पावर 3। आगे स्टेप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 खत्म हो जाएगा। 25/20
बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 200। यहाँ से आर निकाल लीजिएगा, आर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 50% आ जाएगा। क्या है, 50%। तो दर कितना हो गया, 50%। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 67% की छूट प्रदान करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है। तो हानि परसेंट बराबर जो हो जाएगा कितना, 5 माइनस 6.7, 6 नहीं सॉरी 67% ही है, 67 माइनस 5 गुना 67/100, एक ही बार में ये निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा -62 माइनस 3.35% हो जाएगा। मोड में होगा तो ये हो जाएगा -65.35%। माइनस है यानी हानि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 65.35%। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। 12,000 प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे गए, 800 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन सेबों का जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 100 सेब का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 1200 है। तो 400 सेब का क्रय मूल्य कितना है, 4800। लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 800। अब 400 सेबों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा वो 4800 प्लस 800। क्या है, 800। लाभ जो है 800 है, तो सेबों का विक्रय मूल्य 4800 प्लस 800 यानी 5600। 12 सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 सेब का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 5600 गुना 12/400, ये हो जाएगा 168। यानी प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 168। यही ना पूछ रहा है, प्रति दर्जन पूछ रहा है, तो 168 आंसर हमारा ए होगा। 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर जो है शुरुआत में 55 दर्ज किया गया, हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया। सही औसत स्कोर ज्ञात करना है। तो 35 से कितना 53 पढ़ लिया गया, यानी 18 जो है वो ज़्यादा पढ़ लेगा। तो सही औसत स्कोर जो हो जाएगा 55 माइनस आई जो है 53 में से क्या है 35 घटा देना है। 53 में से जो है वो 35 घटा देना है, उसमें डिविजिबल कर देना है 7 से। ये हो जाएगा 55 माइनस 2.57 यानी 52.43, 52.43। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि सारंग ने जो है HDFC से 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि को निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा, हमें ये बताना है। तब वार्षिक दर जो है वो कितना है, 4% है। समय कितना है, तो 2 वर्ष। और CI चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना है, 153 है। CI बराबर होता है P इंटू 1 प्लस 4/100 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि दर जो है 4% है। R/100 होना चाहिए, तो R की जगह पर 4 रख दिए। चलिए जब इसे सोल्व करेंगे 153 बराबर P 1 प्लस R/100 के पावर स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 153 बराबर P 26/25 के स्क्वायर माइनस 1। क्या है, 1। यहाँ से हो जाएगा 153 बराबर P इंटू 51 बटा कितना, आ गया 625। यहाँ से P निकालिएगा 1875 आ जाएगा। क्या, 1875 आ जाएगा। अब कह रहा है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। P तो आ गया 1875, तो साधारण ब्याज बराबर जो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 1875 गुना 2 साल के या 4% अब बटा 100। आंसर हमारा आ जाएगा 150। आंसर बी हो जाएगा। 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर पर घंटे की और 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएगी। तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जो होता है क्या होता है, जुड़ जाता है। 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर जो है बराबर हो जाएगा। अब 120 को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, 100/3 जो है मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना लगेगा, 180 मीटर, जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबा है। 180 प्लस 180 बटा हो जाएगा 100/3 के स्पीड से। बस इतना ही हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 360 गुना 3 बटा 100 बराबर 10.8 सेकेंड हो जाएगा। 10.8 सेकेंड सी हो जाएगा। पेट्रोल के मूल्य जो है 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए
उस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो जाए। तो माना कि खपत में जो है वो x% की कमी, तो 60 माइनस एक्स माइनस 60 गुना x बटा 100 बराबर जो आ जाना चाहिए कितना, 12% ही आना चाहिए। तो 60 माइनस एक्स माइनस 0.6x बराबर 12, 1.6x बराबर जो है 60 माइनस 12, x बराबर हो गया कितना, 48 बटा 1.6, ये हो जाएगा 30%। क्या है, 30%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, अगला प्रश्न है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यदि इसकी त्रिज्या इतना है तो बेलन की ऊंचाई जो है वो कितना होगा। तो लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 628.4/7। तो 2πr इंटू एच प्लस आर बराबर दिया हुआ है 4400/7। मान रख देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू एच प्लस 4 बराबर 4400/7। एच प्लस 4 बराबर 25, एच बराबर 25 माइनस 4 बराबर 21। बेलन की ऊंचाई कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, उस सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो 6 इकाई लंबाई के एक खोखले घन में उत्कीर्ण किया गया हो, इसके आधार पर खड़ा है। तो यहाँ पर है जो है 41 नंबर प्रश्न है। तो शंकु का आयतन बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आयतन 1/3 पाई गुना 3 के स्क्वायर और गुना जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या है, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 इकाई लंबाई के खोखले घन में उत्कीर्ण क्या है और इसके आधार पर जो है वो खड़ा हो जाए, खड़ा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 3 के स्क्वायर गुना 6 बराबर 18 पाई इकाई क्यू हो जाएगा, 18 पाई इकाई क्यू हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। यदि इसमें शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 3 महीने बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु जो है वो ज्ञात कीजिए। तो शिक्षक की आयु हो जाएगा 39 प्लस 1 इंटू 15 प्लस 3/12 माइनस 39 गुना 15, ये हो जाएगा 40 गुना 61/4 माइनस 39 हो जाएगा माइनस 39 गुना 15, ये हो जाएगा 610 माइनस 585 बराबर 25 वर्ष हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। अगला है, गीता अपने घर से 270 किलोमीटर दूर जो है गृहनगर, उसने अपनी यात्रा को इतना पर जो शुरू किया और 2 PM पर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, जिसमें 20 किलोमीटर की यात्रा उसने 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कैब से और 240 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ट्रेन से तय की। अपने गंतव्य स्थान तक की शेष दूरी उसने ऑटो से तय की। ऑटो की चाल जो है वो ज्ञात करना है। तो घर से गृहनगर की दूरी कितना है, 270 किलोमीटर। समय जो लगा है वो कितना, 4 घंटा। क्या है, 4 घंटा। क्या है, 4 घंटा लगा है 10 बजे से 2 बजे। कैब से समय कितना लगा है, कैब से समय लगा है 20/60 यानी 1/3 घंटा। और ट्रेन से जो लगा है वो कितना लगा है, 240/80 यानी ये 3 घंटा। क्या है, 3 घंटा। शेष दूरी जो है वो कितना है, 270 माइनस 20 प्लस 240 कितना बच गया, 10 किलोमीटर। शेष समय जो है वो कितना है, समय हुआ तो 4 माइनस 1/3 प्लस 3 यानी 2/3 घंटा हो जाएगा। क्या है, 2/3 घंटा हो गया। अब ऑटो की चाल कितना हो जाएगा, तो ऑटो की चाल जो हो जाएगा वो 10/2/3। हमारा ये हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए विस्तारित करना है 44 नंबर के, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से तोड़ देना है। ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 44 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय जो लगेगा, एक जो है वो 6 घंटे में भरता है। BCD इसी तरह के जो है 6 घंटे वाला नल को खोला जाता है। इसका जो LCM होगा वो कितना होगा, 6 होगा। एक एक क्षमता है, सबका क्या है, क्षमता है। अब पहले तो क्या है कि आधा कार्य हो चुका है 3/1 से, प्लस जो 3 बचता है, अब 4 नल खोला गया है। कितना, 4 नल। ये हो जाएगा 3 + 3/4, ये गुना 60 हो जाएगा, यानी 3 घंटा और कितना हो जाएगा,
45 मिनट हो जाएगा। क्या है? 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का जो है वो क्षेत्रफल जो है कितना होगा? तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर जो दिया हुआ है 100 है, यानी 4 गुना भुजा बराबर दिया हुआ है 100। तो भुजा बराबर जो है वो 25 सेंटीमीटर है। 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर जो है D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। 4 गुना 25 के जो है स्क्वायर बराबर 40 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। D2 के स्क्वायर बराबर 2500 माइनस 1600। D2 के स्क्वायर बराबर 900। D2 बराबर कितना हो गया? 30। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी हाफ इंटू 40 इंटू 30, ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर सी हो जाएगा। के को कौन सा न्यूनतम अंक निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि 7 कोणीय संख्या जो है इतना इतना के से विभाज्य हो? क्या है? के से विभाज्य हो। 11 से विभाज्यता के नियम है कि दी गई संख्याओं के एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 के वर्त होना चाहिए। 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 2 प्लस के हो जाएगा। क्या है? के हो जाएगा। यहाँ से हो गया 22 माइनस 8 माइनस के, यानी 14 माइनस के। अगर 14 माइनस के बराबर अगर 3 रखेंगे तो 11 आ जाएगा। तो आंसर हमारा जो होगा बी होगा। एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 10 इकाई और उसकी एक भुज 8 इकाई है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि 10 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर अंडर रूट में ये आ जाएगा 6। क्या है? 6। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक दिया हुआ है अपना, अगर 10 और 8 दिखाए, 10 इकाई उसकी एक भुजा 8 इकाई दिया हुआ है, तो लंबाई भी 6 जो है ये लंब निकल गया। अगर मान लिया कि ये दिया हुआ था आधार और ये जो है ये कर्ण दिया हुआ है, तो 6 जो है वो क्या है? लंब निकल गया। अब क्षेत्रफल बराबर जो होता है हाफ इंटू आधार गुना जो है वो क्या है? ऊंचाई यानी लंब हो जाएगा 6। अरे 6 गुना 8 दोनों हो जाएगा। तो ये हमारा 3 से कट गया, 8 दिया 24 इकाई, 24 वर्ग इकाई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक व्यंजक दिया हुआ है, बस इसे हल कीजिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है। निम्नलिखित को हल कीजिए। यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का मान क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x के होल क्यू बराबर ये 3 के होल क्यू, ये टूट जाएगा। एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x बराबर 27। एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू माइनस 3 इंटू 3 बराबर 27। एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 36। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। अगला है यदि √40 का मान इतना है तो √8/5 का मान ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। तो √8/5 वो लिख सकते हैं √8 गुना 5/5 गुना 5। √40/5 बाहर निकाल देते हैं और √40 का मान कितना दिया? 6.3245/5 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1.2649। 1.2649 आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित को हल करना है। दूसरा जो है 2 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस 3/4 cot स्क्वायर 30। अब बस मान रख दीजिए 2 गुना 1/2 के स्क्वायर प्लस 1/2 के स्क्वायर माइनस 3/4 √3 के स्क्वायर। ये होगा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 9/4। ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 9/4। ये हो जाएगा माइनस 6/4 बराबर माइनस 3/2। ये हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को हल करना है। सिंपल है, ये भी सिर्फ अपने इससे जोड़ दीजिएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा डी हो जाएगा। यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72 अंक और रसायन विज्ञान में 68 अंक प्राप्त हुए, तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों का पूर्णांक समान है, मोहन को दोनों विषयों को मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक जो है वो कितना है? तो ये हो जाएगा 72 प्लस 68 कितना? 140। कुल अंक कितना है? 200 के। परसेंटेज कितना हो गया? 140/200 गुना 100। ये हो जाएगा 70%। क्या है? 70%। डी हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल जो है इतना है और उनका लघुत्तम समावर्त है। उन दो संख्याओं का महत्तम समावर्त जो है वो ज्ञात करना है। महत्तम समावर्त बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा
पहली संख्या से भागा दे देना है, हो जाएगा कितना 60 आ जाएगा। ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है, इनमें से जो है वो बताना है। ऑप्शन हो जाएगा सी बराकर नदी। बराकर नदी छोटा नागपुर पठार में झारखंड राज्य के पदमा गांव से उत्पन्न होती है और इसकी दो मुख्य उपनदियां हैं बराकर की। कौन कौन? उसरी नदी और बरसोती नदी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से जो है निकलकर पश्चिमी बंगाल में पहुंचती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक जो है कहा जाता है। अगला है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था, और इसका सही आंसर होगा 1240 ईस्वी में। कब से कब तक रही थी? 1236 से लेकर जो है 1240 तक जो है दिल्ली पे राज की थी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है, और ये लिया गया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है वो लिया गया है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय महत्व के सार्वजनिक विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। उच्चतम न्यायालय सलाह दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श को स्वीकार कर सकते हैं और नहीं भी जो है वो कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में खाली स्थान के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ए पीपल के पेड़ के नीचे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की यानी संबोधि की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और वह स्थान बोध गया कहलाया। अब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र जो है वो प्रवर्तन कहा गया है, और अपने उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिए थे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 918। क्या है? 918 है। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्यों घटते क्रम में है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश में जो है 972 है। मिजोरम की अगर बात करें ये जो है 970 है। मेघालय के भी जो है 970 है। केरल की अगर हम बात करें तो वो 964 है। क्या है? 964 है। चलिए अगला देखते हैं। आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है, और ये प्रवेश द्वार है बंगाल की खाड़ी को। क्या है? बंगाल की खाड़ी को। पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जो है उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच जो है स्थित एक जलडमरू मध्य है। एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो सभी बिंदुओं पर लगभग जो है वो समान रहता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है? समान रहता है। एक परिनालिका यानी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलेनॉइड पास लिपटे विद्युत रोधी जो है तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके भीतर एक शक्तिशाली और एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। दूसरा, तारे प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान हैं और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह विस्तारित स्रोत है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है और कथन सेकेंड कथन वन का जो है सही व्याख्या है। पृथ्वी का जो है वायुमंडल शांत नहीं रहता है और इसकी विभिन्न परतों का घनत्व और तापमान बदलता रहता है, जिससे अपवर्तनांक भी बदलता है। तारे पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। जब तारे से आने वाली प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है तो वह बार बार अपवर्तित होता है, जिससे तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है और यह टिमटिमाता हुआ जो है यह प्रतीत होता है। परिस्थितिकी पिरामिड में कौन सा जीव स्तर हमेशा आधार पर रहता है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है उत्पादक। क्या है? प्रोड्यूसर। निम्नलिखित में जो है वो निम्नलिखित में कौन सा जो है कथन न्यूलैंड्स के ऑकलेट रूल के बारे में जो है वो सत्य है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 66 का, वो हो जाएगा सी। इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स ने जो है वो तत्कालीन ज्ञात तत्वों को जो है बढ़ते हुए परमाणु आकार के क्रम में व्यवस्थित किया था। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वह घटना है जिसमें जो है वो एक चलायमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद पास में ईएमएफ जो है वो प्रेरित करता है।
दिए गए चित्र में मानव हृदय में दोहरे परिसंचरण को दर्शाया गया कौन सा पथ पल्मोनरी फुफ्फुसीय परिसंचरण को दर्शाता है, ये बना हुआ है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा 68 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पथ जो है 1 से 2 हो जाएगा। अगला है, यदि किसी तार का प्रतिरोध R है तो उसी पदार्थ से बने एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी और त्रिज्या जो है दुगनी कर दी गई है। R बराबर जो होता है वो रो एल बाई ए होता है। क्या है, रो एल बाई ए होता है। अब नया जो है क्या है, नई लंबाई L को क्या कर दिया, L/2 कर दिया गया है। त्रिज्या को है R बराबर जो है 2R कर दिया गया है। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 4πr² हो जाएगा। यानी जो पहले था πr² उससे ज़्यादा हो गया, यानी 4a हो गया, ये 2r हो गया। अब मान रख देना है, यहाँ पर कितना है, रो एल के जगह पर जो है L/2 हुआ तो 2r, तो यहाँ पर हो गया R डैश बराबर जो है रो L/2 बट 4a, R1 बराबर जो होगा 1/4 इंटू 2 इंटू रो L/a। यहाँ जो R1 बराबर जो होता है R/8, यानी 8 हो जाएगा C, R/8 हो जाएगा। आंसर कितना होगा, C। पौधे में कौन सा हार्मोन जो है वो गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रोपिज्म के लिए उत्तरदायी है जिससे पेड़ नीचे की ओर जो है बढ़ती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सिन है। क्या है, ऑक्सिन। चाली, रामदानी और झुमुरा जैसे स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सत्रिया नृत्य। क्या है, सत्रिया नृत्य। सत्रिया जो है असम का प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसे 15वीं शताब्दी के वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और उड़ीसा में पोड्डू कहा जाता है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि जो है वो कहा जाता है। यह एक कृषि प्रणाली है जिसमें किसान अस्थायी रूप से भूमि के एक टुकड़े पर खेती करते हैं, और जब भूमि उर्वरता कम हो जाती है तो वे उस टुकड़े को छोड़कर दूसरे टुकड़ों पर चले जाते हैं। इसे काटो और जलाओ यानी जो है स्थानांतरण कृषि कहलाता है। भारत के अन्य हिस्सों में इसके अन्य नाम है, जैसे उत्तर पूर्व में झूम, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, मेघालय में बोगमा, मणिपुर में पमालू, हिमालय क्षेत्र में खेल, पश्चिमी घाट में कुमारी और झारखंड में कुरुबा आदि जो है वो कहा जाता है। वियतनाम में रे, श्रीलंका में चिन्ना, म्यांमार में तुग्या, ये सब कहा जाता है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 क्या है, 19(1). डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने। क्या है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है संसद के पास। क्या है, संसद के पास। यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य प्रदेश के 12 किले को मान्यता प्रदान की, जिसमें तमिलनाडु का कौन सा किला जो है वो शामिल है। तो एक तमिलनाडु में है वो है जिंजी किला। क्या है, जिंजी किला। बाकी जो सारा किला है वो कहाँ शामिल है, तो वो है महाराष्ट्र में, जैसे सालहेर किला, लोहागढ़, सिवनेरी, खंडेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये सब सभी जो है वो महाराष्ट्र में है। जिंजी किला जो एक है वो तमिलनाडु में है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर होगा कविंदर गुप्ता को। क्या है, कविंदर गुप्ता को। तीव्र गति के बाद पैर की मांसपेशियों के ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका जो है वो क्या है, तो वह है गर्म पैड से हल्की जो है वो मालिश करे। क्या है, मालिश करे। निम्नलिखित में कौन सा समूह समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है, और इसका हो जाएगा C2H2, C3H6, C4H जो है 10 समजातीय श्रेणी का सदस्य है। समजातीय श्रेणी होमोलोगस श्रेणी समान संरचना और समान रासायनिक गुण वाले कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है, जिसमें किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के बीच जो है एक CH2 समूह का अंतर होता है। जैसे समूह अगर मान लिया कि CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, ये सब जो है वो एल्केन श्रेणी का है। और अगर C2H4 है, C3H6 है, C4H8 है, तो ये एल्केन श्रेणी है। TTWW जीन प्ररूप वाले पौधे द्वारा निर्मित TW युग्मकों का प्रतिशत जो है कितना होगा, और इसका आंसर हो जाएगा वो है 25%। क्या है, 25%। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो है 2, 8, 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी स्थिति जो क्या होगा, 8, 2, 10 से 17 है। क्या है, समूह 17 होगी। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, 17 3 आवर्त और 17 समूह होगा।
आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व का आदर्श पीरियड उसके परमाणु के उपस्थित कोषों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो है वो क्या है, 2 8 7 है, यानी KLM 3 को सहायता, यह तत्व आवर्त 3 में स्थित है। और किसी भी तत्व का समूह उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। इस तत्व के बाह्यतम कोष M में कोषों में से 7 जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7। आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या है, C हो जाएगा। पी ब्लॉक तत्वों के लिए जिनके बाह्यतम कोष में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समूह संख्या 10 प्लस संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 प्लस 7 17। और ये तत्व क्लोरीन है जो हेलोजन परिवार का सदस्य है। कठोर जल में साबुन झाग क्यों नहीं बनाता है, और इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कैल्शियम Ca2+ और मैग्नीशियम Mg2+ के लवण होते हैं जो अघुलनशील स्कंद जो है वो बनाते हैं। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में लक्षणा प्ररूप अनुपात क्या होता है, और इसका आंसर होगा 9:3:3:1 होता है। यदि M, V और U क्रमशः आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं तो लेंस के लिए M, V और U के मध्य संबंध, सही संबंध जो है वो क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा M बराबर V/U होगा। क्या है, U होगा। मानव वृक्क में नेफ्रॉन का कौन सा भाग जो है वो रक्त में ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लवणों के चयनात्मक पुनः अवशोषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। आंसर होगा समीपस्थ संबलित नलिका, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। क्या है, ट्यूबुल। आंसर हमारा जो है C हो जाएगा। भारत का पहला ISO प्रमाणित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा केरल में है। क्या है, केरल में। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 में लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है, तो यह है सूडान से। भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। आंसर हो जाएगा MET विश्वविद्यालय के। ऑपरेशन काल नेमी किस राज्य में शुरू की गई, और यह शुरू की गई उत्तराखंड में। क्या है, उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। आंसर होगा इटली। क्या है, इटली। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पे है, तो 133वें स्थान पे। क्या है, 133वें स्थान पे। दिए गए अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, CuO+H2 CuH2O। आंसर हमारा जो है 92 के क्या हो जाएगा, वो A हो जाएगा, CuO। क्या है, CuO हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। किसी बिलियन का pH मान 3 है, यह बिलियन जो है कैसा होगा, तो ये जो है प्रबल अम्लीय होगा। 94 के जो है वो C हो जाएगा। क्या है, C हो जाएगा। चलिए अगला है, गर्भधारण के दौरान भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है। सही आंसर हो जाएगा वो है अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी है, और इसका सही आंसर होगा B प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी रो की SI इकाई क्या है। आंसर हो जाएगा B ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न है कि DNA की प्रतिकृति कोशिका चक्र की किस अवस्था में होती है, और ये होता है इंटरफेज में। क्या है, इंटरफेज में। कोशिका चक्र उन घटनाओं का क्रम है जो एक कोशिका को 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित करने के लिए प्रेरित करती है। इसके 2 मुख्य चरण होता है, इंटरफेज और एम फेज, यानी माइटोसिस फेज होता है। 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु की 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस की दूरी पर जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है U जो है वो निगेटिव, V भी निगेटिव और F भी है निगेटिव, क्योंकि अवतल लेंस है। आवर्धन क्षमता जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की जो है वो ऊंचाई हो जाएगा V/U। M बराबर हो जाएगा 8/12 बराबर 2/3, यानी 2/3 बराबर V/-U। V बराबर होगा 2/3 गुना -15। वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो V बराबर जो होगा -10 सेंटीमीटर। आंसर हमारा B होगा। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। NaCO3 जो है वो बेकिंग सोडा हो गया, ये बेकिंग सोडा हो गया। CaSO4 × 2H2 जो है जिप्सम हो गया। CaOCl2 जो है सॉरी ये हो जाएगा ये बेकिंग सोडा। CaSO4 2H2 जो है जिप्सम हो गया। CaOCl2 विरंजक चूर्ण हो गया। आंसर हमारा जो 100 के है वो C हो जाएगा। क्या, C हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 8। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।